हेलो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि सिक्किम यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। अभी ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, बट इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो जिसके अंदर ही पूरी डिटेल है तो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आपको इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में नोटिफिकेशन नाम से होगा और आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अप्लाई नाउ की लिंक भी हम दे देंगे, बट अप्लाई नहीं कर पाएंगे अभी आप, क्योंकि डेट अभी इसके स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए। तो दोस्तों आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने ये सेकंड नंबर पर दिखेगा बी कैटेगरी के अंदर प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी 2024-25 सेशन के लिए। तो आप क्लिक टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। अभी हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। और दोस्तों नीचे इन्होंने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने बताया है कि यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप 9:30 से 5:30 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और दोस्तों ऑनलाइन ही फॉर्म आपको सबमिट करना है और आप पेमेंट कर पाएंगे। और दोस्तों आगे इन्होंने फ़ीस भी बताई है, तो फीस आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल के लिए, 750 रुपये ओबीसी के लिए रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी और 500 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूए और डीए के लिए रहेगी। आगे इन्होंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताया है कि आपको क्या साइज़ में फ़ोटो वगैरह चाहिए होगी, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, तो ये देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। वैसे यहाँ पर आपको क्लिक है टू अप्लाई ये वाली लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जाएंगे तो स्मार्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, बट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी पीएचडी का फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये इसका प्रोस्पेक्टस है जो आपको डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप। इसके अंदर सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं जो भी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दी है कि यूनिवर्सिटी कहाँ है और किस प्रकार का व्यू रहने वाला है और क्या सुविधाएँ मिलने वाली है आपको, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर फिर से दिए हुए हैं और यहाँ पर सभी डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर डेट देख लेते हैं। तो डेट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 14 जून को ये नोटिफिकेशन आ गया था और ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो 10 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में रहेगा, तो आप इनके बीच में ही आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आगे ऐसे इन्होंने कुछ और डेट वगैरह दी है, तो आप पूरी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद में फिर आपकी क्लासेज जो स्टार्ट होगी वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, पूरा कन्फर्मेशन होगी। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आगे दोस्तों इन्होंने एडमिशन के नोटिफिकेशन दिए हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, और 50% मार्क्स के साथ में एससी एसटी ओबीसी उनके लिए होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास में यूजीसी नेट या इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होना चाहिए, कैटेगरी ए या बी या सी किसी के अंदर भी। ये नए रूल के हिसाब से ही मांग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के पास में यूजीसी नेट होना चाहिए 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में 75% के मार्क्स के साथ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी ही है कि आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दोस्तों ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं किया जाता तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर दोस्तों दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात यहाँ पर फिर से की गई है। अब दोस्तों हम इनके कुछ सब्जेक्ट वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने वेटेज बताया हुआ है कि यूजीसी नेट स्कोर को वेटेज 70% का दिया जाएगा और इंटरव्यू के वेटेज को 30% का वेटेज दिया जाएगा। और यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट की बात की गई है कि यूजीसी नेट का जो स्कोर रहता है आपका, यूजीसी नेट सीट गेट जिसका भी स्कोर है, तो वो उसका स्कोर के ऊपर आपकी लिस्ट बना दी जाएगी और इंटरव्यू आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा। और आगे ऐसे ही इन्होंने पूरा मार्क्स बताया कि 70% मार्क्स आप इनके इनमें से दे दी जाएंगे। और यहाँ पर जो नॉन नेट गेट सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं कि उनका एग्ज़ाम कब होगा और इंटरव्यू कब होगा। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर है, जैसे कि बूटिया के अंदर यहाँ पर नहीं होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर नहीं होता है तो उनका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है दोस्तों। 50% का वेटेज रहता ही है पास होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अब दोस्तों हम आपको आगे पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट दिखा देते हैं जो इन्होंने बताए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं और साथ में यहाँ पर सीटों की संख्या बताई है और ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च भी बताया है कि किसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर बताया गया है कि नेट का स्कोर रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। तो दोस्तों पहला डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर की 6 सीटें बताई गई है और ये कैटेगरी के हिसाब से सीटें हैं। रिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। और यहाँ पर रिमार्क के अंदर बताया गया है कि आपका नेट स्कोर होगा और इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बाद में, और ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पर दिया हुआ है। और ऐसे ही बूटिया के बारे में बताया हुआ है इन्होंने कि 1 सीट है और स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है और यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर नेट कंडक्ट नहीं होता है इस सब्जेक्ट का। ऐसे ही बॉटनी के अंदर 2 सीटें बताई गई हैं, केमिस्ट्री के अंदर 14, चाइनीज़ के अंदर 2, कॉमर्स के अंदर 2, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 4, इकोनॉमिक्स के अंदर 5, एजुकेशन के अंदर 3, इंग्लिश के अंदर 3,
ज्योग्राफी के अंदर 9, जियोलॉजी के अंदर 9, हिंदी के अंदर 4, हिस्ट्री के अंदर 2, हॉर्टिकल्चर के अंदर 4, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, लॉ के अंदर 2, आगे इनके अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, मैनेजमेंट में भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, मास कम्युनिकेशन के अंदर 7, मैथमेटिक्स के अंदर 4, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 9, म्यूजिक के अंदर 6, नेपाली के अंदर 2, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के अंदर 1, फिजिक्स के अंदर 16, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 3, साइकोलॉजी के अंदर 6, सोशियोलॉजी के अंदर कोई सीट नहीं है, टूरिज्म के अंदर 4, जूलॉजी के अंदर 5। ये कुछ सीटों की डिटेल्स थी दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम इनका फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, तो सभी का अलग अलग यहाँ पर बताया हुआ है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पीएचडी की फ़ीस देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस 1830 रुपये है। ऐसे करके टोटल फ़ीस आपकी 17,540 रुपये लगेगी। ऐसे ही सभी के लिए यहाँ पर बताई हुई है। तो एवरेज फ़ीस यहाँ पर माने तो 17,000 के आसपास ही है सभी की, जहाँ तक यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी कम रहने वाली है यहाँ पर आपकी फ़ीस। उसके बाद में दोस्तों आपको सभी जो भी सेमेस्टर रहेंगे उसके अंदर कितनी फ़ीस पे करनी है तो वो यहाँ पर बताई हुई है। तो उसके बाद आपको काफ़ी कम करनी पड़ेगी, कुछ के अंदर तो 1240 रुपये ही पे करनी है आपको। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हॉस्टल फ़ीस भी यहाँ पर बताई हुई है। हॉस्टल फ़ीस भी आपकी काफ़ी कम रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं काफ़ी कम फ़ीस है यहाँ पर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कम फ़ीस रहती है यहाँ पर, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर दोस्तों। इस प्रकार से ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, तो आप ये देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर इन्होंने अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है, किन चीज़ों का इनके पास सब्सक्रिप्शन है। तो ये आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन इनका लगभग पास सभी का ही है। तो ये एक अच्छी बात है कि रिसर्च के अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।